नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये खास शो है क्योंकि 20 साल के बाद टाटा समूह से दो कंपनियां आपको आईपीओ के दाम पर मिल सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि दो कंपनियों को सेबी की तरफ से नॉड मिल चुकी है अपने आईपीओ को लाने के लिए। टाटा ग्रुप के जो पिछली बार आपने टाटा समूह से कोई भी आईपीओ देखा था वो साल 2004 में था और टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का तब आईपीओ आया था। 20 साल बाद आज हमने देखा कि सेबी ने नॉट दे दिया है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को लाने के लिए, जो कि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है और एक ओईएम के तौर पर कामकाज करती है, ऑटो सेक्टर में फोकस्ड है। और इससे पहले हमने देखा था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ कॉन्फिडेंशियल रूट में टाटा प्ले, जिसे पहले टाटा स्काई के नाम से जाना जाता था, सेबी ने इसे भी मंजूरी दी। तो एक नहीं दो कंपनियों के लिए आप तैयार हो जाइए अगर आप आईपीओ स्पेस में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और खास तौर पर टाटा समूह के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, तो दो नए आईपीओ जल्द ही आ सकते हैं। तो इनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, हेड ऑफ रिसर्च एयूएम कैपिटल से। स्वागत है राजेश जी आपका इस खास शो पर। सबसे पहले तो आज सेबी ने अप्रूवल दे दिया है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के लिए और ये पहला आईपीओ होगा टाटा समूह से 20 साल बाद। इनफैक्ट अगर हम देखें तो खास तौर पर आपकी तरफ से क्या कुछ रुचि है इस टाटा समूह की, जो एक नया आईपीओ आने वाला है, इसको देखते हुए इन्वेस्टर्स को इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखना चाहिए? नमस्कार साक्षी जी। आपने सही कहा कि 20 साल के बाद, लगभग 20 साल के बाद ये आईपीओ टाटा स्टेबल से आ रहा है। निवेशकों में एक उत्साह है और क्योंकि बहुत दिनों के बाद आईपीओ आ रहा है टाटा से, और टाटा एक ऐसा ग्रुप है जिसको अगर आप देखो तो लगातार उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने निवेशकों के लिए। कोई साल 2 साल कभी खराब गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप देखो तो चाहे वो टीसीएस हो, टाटा कंज्यूमर हो, टाटा इलेक्सी हो, सबने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। तो मैं जी समझता हूँ कि इससे भी बहुत उम्मीदें बनी हुई हैं निवेशकों की कि वो आईपीओ में निवेश करें। और हमने भी कई अपने एचएनआई वगैरह क्लाइंट से बात करी है जहां उन्होंने अपनी उत्सुकता दिखाई है। जी। तो अब जब सेबी का नॉइड मिल चुका है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को, तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईपीओ डी स्ट्रीट पर आएगा और इस क्या साइज हो सकता है, किस तरीके का प्राइस हो सकता है? क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी की तरफ से जानकारी नहीं है, लेकिन आपके अपने एक्सपर्ट व्यू में किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, जब मंजूरी मिल गई है, क्योंकि बहुत दिनों से ये खबरों में था कि सेबी के साथ फाइलिंग हुई है, ये लाना चाहते हैं, और अब जब मंजूरी मिल गई है तो मुझे नहीं लगता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लंबे इंतजार में जाएगा। वो हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर ही हिट कर जाए बाजार को, क्योंकि कई प्रोसेस और भी होते हैं, रोड शोज होते हैं, तो वो सब होने के बाद मेरे ख्याल से 2-3 महीने में बाजार में आ जाएगा। जहां तक प्राइस बैंड की बात है, अभी तक कोई आधिकारिक रूप से अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जी लेकिन अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप देखो तो 950 रुपए में ट्रेड कर रहा है आज के भाव, जो है जो मैंने पता किए थे। तो जी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 95.71 मिलियन शेयर्स 9,000 करोड़ के आसपास का इशू बनता है। तो जी अब ये देखते हैं कि आगे कैसा आता है। जी बिल्कुल। तो क्या आपसे जानना चाह रही थी कि पिछली बार जब आईपीओ आया था तो टीसीएस का आया था। 20 साल में ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट टीसीएस ने करके दी है इन्वेस्टर्स को। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज है इंडियन लिस्टेड स्टॉक मार्केट्स में और इन 20 साल में बहुत पैसा बना है इन्वेस्टर्स का। तो इस तरीके का पैसा क्या लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आगे भी टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ से भी बन सकता है या नहीं? क्योंकि उसी विजिबिलिटी के साथ फिर अब इन्वेस्टर्स यहाँ पर निवेश करने की रुचि रखेंगे। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अगर ये इतिहास उठा के देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी ने निवेशकों को निराश किया है। बीच में कुछ एक खराब दौर गुजरा था टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में, जो अब दिक्कतें दूर हो गई हैं। मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी पे ही विश्वास करके मुझे लगता है कि इस आईपीओ में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। व्यापार है, कभी कम कभी बेसी लगा रहता है, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा है कि इस ग्रुप ने सारे निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है। अब दोनों आईपीओज आने वाले हैं। एक तरफ है टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसके बारे में आपने बताया कि क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है। टाटा प्ले, जिसे एक कॉन्फिडेंशियल रूट से लाने के लिए आईपीओ को मंजूरी मिली थी, फिलहाल ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, तो एक फ्रेश टीआरएचपी की एक्सपेक्टेशन है कि वो कंपनी की तरफ से आएंगी। तो दोनों ही कंपनियों के लिए मोड्स अलग अलग क्या हैं, दोनों में रिस्क क्या हैं, किस तरीके से कंपनियों को देखा जाना चाहिए, इनके बिजनेस को समझना चाहिए और फिर अप्रोच करा जाए? देखिए, एक एक करके अगर लिया जाए तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए
तो ये एक तरीका से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ये सब बनाती है जो मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स को दिया जाता है। पहले ही अपने एंकर क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट थी, जहां 70% रेवेन्यू 2015 में एंकर से आता था, इस वक्त 40% ही आता है। 35 अब इनके OEM क्लाइंट्स हैं, 12 न्यू एनर्जी व्हीकल का क्लाइंट है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टॉप 5 क्लाइंट से इनका बड़ा एक्सपोजर आता है, जो कि 9 महीने में 73% के आसपास था। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, लेकिन पहले से अच्छी हुई है परफॉर्मेंस। 9 महीने की रेवेन्यू अगर आप बात करें तो 3012 करोड़ के आसपास आई है 9 महीने का। बॉटम लाइन 331 करोड़ का आया है। EBITDA मार्जिन में बहुत अच्छी तरीके से सुधार हुआ है। FY20 में जहां 16.5% हुआ करता था, वो अब 9 महीने में आके 19.2% हो गया है। अर्निंग्स भी अगर देखेंगे तो पिछले पूरे साल की 10 रुपये 45 पैसे थी और इस 9 महीने में 10 रुपये 4 पैसे की आई है। तो मुझे लगता है कि सारे पायदान पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। क्लाइंट्स तो इन्होंने एक्सपैंड किए ही हैं। जो डिपेंडेंसी थी कुछ एक क्लाइंटों में या एंकर क्लाइंट पे, वो जो डिपेंडेंसी का खतरा था वो थोड़ा दूर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो अब दोनों आईपीओस के लिए अप्रोच करने के लिए तैयारी की जाए या फिर दोनों में से कोई एक बेहतर होगा? नहीं, दोनों में ही करना चाहिए। दोनों ही अपने क्या कर रहे हैं इस वक्त, प्राइस बैंड अपने को पता नहीं है, वैल्यूएशन जी, कुछ कह नहीं सकते, तो अपने बेट कर रहे हैं मैनेजमेंट पे। कंपनी जी। तो है ही अपनी जगह, नो डाउट, बट मैनेजमेंट अच्छा है और दोनों पे ही अप्लाई करना चाहिए कि दोनों की परफॉर्मेंस हमने देखी अच्छी होती हुई। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम इनसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए कि टाटा समूह के इन दोनों कंपनियों को जिनके आईपीओ आ सकते हैं किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है और यहाँ पर कैसी तैयारी रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़े रहने के लिए। तो टाटा समूह से 2 कंपनियाँ, पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ और बाद में फिर टाटा प्ले का भी आईपीओ आ सकता है। 20 साल बाद लगभग आपको 2 आईपीओज़ में निवेश करने का मौका मिल सकता है। इन कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लगातार अब जुट जाइए, क्योंकि जैसे ही आईपीओज आएंगे हो सकता है ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा लिस्ट में आए इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट दोनों के लिए। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी आगे जाते हुए क्लियर होती हुए हमें दिखेंगी। आईपीओ साइज क्या आता है, किस तरीके की शेयर होल्डिंग रहेगी, प्राइस बैंड क्या आता है, वैल्यूएशन क्या होती है, इन तमाम चीज़ों पर हम आगे भी बातचीत लगातार करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।